गुड इवनिंग ऑल। आज हम सेकंड यूनिट की न्यू फ्राइडियन अप्रोचेस जो कि पर्सनैलिटी की अप्रोचेस हैं उसमें नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरन हॉर्नी। ये भी फ्राइड की एक डिसिपल थी, उसकी शिष्य थी, लेकिन इसका भी आगे चलकर फ्राइड के साथ डिस्प्यूट हो गया और इन्होंने पर्सनैलिटी को अपने पर्सपेक्टिव से समझाया और पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी में वर्ड यूज किया ऑप्टिमिज्म, मींस आशावाद। कैरन हॉर्नी का ये मानना था कि सेक्सुअल डिजायर्स या एनिमल ड्राइव्स के ऊपर कंपेल करने के बजाय एक पर्सन ऑप्टिमिस्टिक वे यूज करता है और यही ऑप्टिमिस्टिक वे उसकी पर्सनैलिटी को शो करता है। कैरन हॉर्नी का ये मानना था कि एवरी पर्सन वांट्स हिज ग्रोथ एंड वांट्स टू सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इन हिज लाइफ। हर कोई व्यक्ति अपनी ग्रोथ चाहता है और अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, अपने आप को आत्म सिद्धि चाहता है, इसलिए धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, ना कि कोई सेक्सुअल डिजायर उसको कंपेल करती है किसी काम को करने के लिए। आज अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका मेन रीजन होगा कि वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में किसने बताया? कैरन हॉर्नी ने। उसके बाद कैरन हॉर्नी ने अपनी इस थ्योरी में एक और कांसेप्ट बताया जो कि रिलेटेड था इंफिनिटी से, जिसको अपने बोलते हैं हीन भावना। फ्राइड का ये भी मानना था कि जो लेडीज होती हैं वो जेंट्स के कंपैरिजन में इंफीरियर होती है, मींस वीक होती है, हीन होती है। इस बात से कैरन हॉर्नी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और उन्होंने ये बोला कि कोई भी पर्टिकुलर जेंडर इंफीरियर नहीं हो सकता, ना तो बॉयज और ना ही गर्ल्स। बल्कि उन्होंने एक नई चीज बताई कि जो लेडीज हैं मेनली उनका जो बिहेव है वो दो तरह के फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स। और जो मेल्स होते हैं मेनली उनका जो बिहेव है वो डिसाइड करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इस वजह से उनके बिहेव में चेंज आ सकता है, पर ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि लेडीज जेंट्स के कंपैरिजन में इंफीरियर होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट कैरन हॉर्नी ने अपनी थ्योरी में बताया डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि आज अगर एक पर्सन का प्रेजेंट में बिहेव है ना तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में एस्टैब्लिश सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है, बल्कि अगर चाइल्डहुड एज के अंदर आपका आपकी फैमिली के साथ, आपका आपके पेरेंट्स के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशन है अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो आगे चलकर फ्यूचर में आप बेसिक एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। जबकि फ्राइड का ये मानना था कि अगर आपकी लाइफ में बेसिक एंजाइटी आती है तो कहीं ना कहीं इसका मोटिव आपकी अनकॉन्शियस एनिमल ड्राइव्स है। यहाँ हॉर्नी ने ये बताया इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में कि कुछ घरों में पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा बच्चों की केयर करते हैं और कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है, उनसे बात नहीं की जाती, उनकी केयर नहीं की जाती, जिस वजह से वो बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और आगे चलकर उन बच्चों में क्या आ जाती है? बेसिक एंजाइटी। सो दिस वाज द न्यू concept held by Karen Horney in New Freudian approaches. Thank you. न्यू फ्राइडियन अप्रोचेस के अंदर नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हमारे आते हैं एल्फ्रेड एडलर। इन्होंने भी फ्राइड से हटकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बताया। इन्होंने कहा कि आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर और आपके इंटरेस्ट किस तरीके के हैं। आपका इंटरेस्ट आपका व्यक्तित्व दिखा देता है, आपका लाइफस्टाइल आपका व्यक्तित्व दिखा देता है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जिस साइकोलॉजी को प्रोड्यूस किया उस साइकोलॉजी का नाम है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का बेसिक असम्पशन, बेसिक मीनिंग क्या है? एल्फ्रेड एडलर का मानना था कि हर इंडिविजुअल का जो बिहेव होता है वो पर्टिकुलर किसी पर्पस, किसी उद्देश्य के साथ होता है और हर इंसान का अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है। यही गोल, यही पर्सनल गोल्स आपकी लाइफ को एक तरह की डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं और यही गोल्स होते हैं आपकी लाइफ के सोर्सेज जो टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करते रहते हैं। कई बार होता है ना कि हम मोटिवेटेड फील नहीं करते, तो एल्फ्रेड एडलर का ये मानना था कि अगर आप मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपको आपके लक्ष्य के बारे
बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जिन लोगों का कोई पर्सनल गोल होता है, वो पर्सनल गोल उनकी लाइफ का सोर्स बनता है, जो उन्हें हमेशा एक काम करने के लिए रेडी रखता है, मोटिवेट करता है। हॉर्नी की तरह एल्फ्रेड एडलर ने भी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की बात की, जो कि मेनली चाइल्डहुड डेज के अंदर किसी गिल्ट या किसी डर की वजह से क्रिएट हो जाता है। एडलर का मानना था कि अगर आप प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको अपने इस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पर काम करना चाहिए और इसकी फीलिंग से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो एडलर ने जोर दिया आपके लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट पर। थैंक यू। आगे देखिए न्यू फ्राइडियन अप्रोचेस में नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं एरिक फ्रॉम, जिनकी थ्योरी को हम जानते हैं ह्यूमन कंसर्न से। एरिक फ्रॉम जिन्होंने अपने आप को फ्राइड से अलग किया। फ्राइड मेनली अपनी थ्योरी के अंदर बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स के बारे में बात करते थे, लेकिन एरिक फ्रॉम ने अपनी थ्योरी में प्लेस दिया सोशल ओरिएंटेशन को, जिनका ये मानना था कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपके सोशल रिलेशन से, कि दूसरे इंडिविजुअल्स जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं उनके साथ आपका बिहेव कैसा है, आप सोशल कंडीशंस में किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वही चीज आपकी पर्सनैलिटी है। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि अगर आप आपकी प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में किसी भी चीज को अचीव करने का पोटेंशियल कितना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर फ्रीडम की इच्छा होगी और आप इस धरती पर रह रहे हैं जस्टिस और ट्रुथ के लिए। जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, फ्रीडम कि मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे सच का साथ देना है, मुझे न्याय चाहिए, तो आपका सही मायने में ग्रोथ होता है और आप अपने पोटेंशियल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए इनका बेसिक असम्पशन डिपेंड करता है सोशल ओरिएंटेशन पे, क्योंकि फ्रीडम, जस्टिस, ट्रुथ ये सभी चीजें आपकी सोसाइटी का पार्ट है। तो इन्होंने पर्सनैलिटी को सोशल ओरिएंटेशन को सेंटर में रखकर डिस्क्राइब किया। लास्ट हमारे न्यू फ्राइडियन है एरिक एरिक्सन। इन्होंने बोला कि थ्रू आउट द लाइफ आपका डेवलपमेंट चलता है। इनकी थ्योरी का नाम सर्च फॉर आइडेंटिटी है, मींस अपनी पहचान की तलाश करना। ये हम सब जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो पूरी लाइफ चलता है। डेवलपमेंट के बीच में कई सारी स्टेजेस आती है और जो एरिक एरिक्सन है उसने यहाँ पर एडोलसेंस स्टेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि इसी एज के अंदर मेनली ईगो से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्रिगर आउट होते हैं कि हर कोई यंगस्टर अपने ईगो को बचाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो अगर आपका ईगो रैशनल तथ्यों पर मींस तार्किक लॉजिकल बातों पर आधारित होता है तो आपकी पर्सनैलिटी सही डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। लेकिन यहाँ पर ईगो आपने ऐसा बना लिया जिसका कोई बेसिक रेशन नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो एरिक एरिक्सन ने यहाँ पर एडोलसेंस एज पर फोकस करते हुए, इसको सेंट्रलाइज करते हुए कहा कि हमें मेनली ईगो को सेंटर में रखते हुए उसको अच्छी डायरेक्शन के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी आइडेंटिटी की जो तलाश है उसे पूरा कर सके। और कई बार ये भी देखा जाता है कि एडोलसेंस एज के अंदर आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस होने लगते हैं, मींस हम डीमोटिवेट होने लगते हैं कि हम लोग किसी चीज के लायक नहीं है, हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, हम कोई जॉब नहीं लग पाए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ईगो समटाइम्स रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता है। तो यहाँ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपकी एडोलसेंस एज बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए, और अगर वो बहुत अच्छी है, आपने चीजों को बहुत तरीके से समझा है, तो आपकी आइडेंटिटी की जो सर्च है वो कंप्लीट हो जाती है और प्रॉपर तरीके से आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो ये थी आपकी न्यू फ्राइडियन अप्रोचेस।